गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल द इल्यूजन में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुपात और समानुपात की। आपने हमारे अनुपात और समानुपात के पिछले 2 वीडियो को नहीं देखा है, उनको भी देखिए। और दोनों वीडियो में, पहला वीडियो तो मैंने थ्योरी का है, उसमें कुछ सवाल भी है, और जितने भी मैं वीडियो लेकर के आता हूँ उसमें सवाल आपको अलग अलग तरीके मिलते हैं, तो आप मिस ना करें। और आप अगर शुरू वाला वीडियो से ही शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पहला वीडियो जो मैंने पार्ट 1 लेकर आया, पार्ट 1 में आपको शुरुआत मिलेंगे, नियम मिलेंगे, पार्ट 2 में कुछ सवाल मिलेंगे, और ये पार्ट 3 है, और ये इस समानुपात और अनुपात का आखिरी वीडियो है। हम इसमें कुछ और 10 तरह के सवालों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का सवाल जो है, देखिए यहाँ सवाल है ना, कैसा है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक करना है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह का आपको सब्सक्राइब के बाद एक बेल आइकन आएगा, इसे आप ज़रूर से टच कर दें, यानी उस पर क्लिक करें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आप इतना कर लिए हैं तो अपने तो सीख रहे हैं, तो अपने दोस्तों को भी देखने दें, उनका भी भला होगा, और शेयर करें। जरा सा भी कोई दिक्कत हो कमेंट करें, या कोई भी समस्या हो या कोई सवाल हो इस चैप्टर से जुड़े, आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं। मैंने वीडियो में ही, पिछले वीडियो में अपना नंबर दिया हुआ है, और अगर चाहिए आपको तो आप पर्सनली मांग सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का सवाल। तो आज के सवाल में हम देखेंगे, अब एक बार सवाल पढ़ें। आपने सवाल को देखा, तो चलिए हल करते हैं। सोनी, मोनी और टोनी, सोनी, मोनी और टोनी सब जो हैं अनुपात में हैं। सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपये, टोटल कितने हैं? टोटल है 2400 रुपये। अब इस रुपए को बांटा गया है 2:3:5 में। सोनी को मिला 2, मोनी को 3 अनुपात और टोनी को 5। ये अनुपात में जो होता है, आप हमारे पिछले वीडियो को देखें, उसमें आपको पता चलेगा ये जो अनुपात में होता है ये पूरा नहीं है, ये 2 भाग मिला है। यानी टोटल कितने भाग हैं? 2, 3, 5 और 5 10। 10 भाग में से सोनी को मिला है 2 भाग, मोनी को मिला है 3 भाग, और टोनी को मिला है 5 भाग। ये मिला है सवाल। अब हमें करना क्या है, हमसे मांगा गया है कि सबसे अधिक किसको मिला। आप यहाँ पर देखेंगे तो यदि मान लीजिए ये एक तरबूज है, और मैं कहूँ कि सोनी को दे दीजिए 2 भाग, मोनी को 3 भाग और टोनी को 5 भाग, आपको क्लियर पता चलेगा कि टोनी को ज़्यादा मिल रहा है कि नहीं। देखिए तो टोनी को ज़्यादा मिल रहा है कि नहीं। इसे 5 भाग मिल रहा है, इन दोनों को 2, किसी को 3, और ये अकेले 5, तो ये ज़्यादा मिल रहा है। तो हमसे यही कहा गया है और मांगा भी गया है कि किसको अधिक धन प्राप्त हुआ। तो आप देखेंगे किसको मिला, टोनी को। टोनी को सबसे अधिक धन मिला। एक सवाल तो यहाँ है, लेकिन इस तरह के सवाल एग्जाम में नहीं आते हैं। सवाल आते हैं इस तरह के, कितना मिला। आपने अगर पिछले वीडियो को, नियम को देखा होगा, तो उसका नियम होता है कुल बटे अनुपातिक योग, यानी यहाँ पर हम योग भी लिख सकते हैं, योग बटे अनुपातिक योग गुना जो मांगी गई राशि। तो आप यहां देखें कुल हमारा कितना है, कुल है 2400,
अनुपातिक योग कितना है? 2, 3, 5 और 5 10। और मांगा गया किसको है? तो सबसे अधिक को मांगा गया। सबसे अधिक तो टोनी है और उसका कितना भाग है? 5 भाग। 1 0 1 0 कट गया। या अगर इस तरह ना काटे तो इस तरह काटिए। 5 दूना 10। आप इधर से भी काट सकते हैं, इधर से भी काटते। अब इसे हम काटेंगे तो 12 दूना 24 यानी 1200 रुपये। टोनी को मिला 1200 रुपये, है ना। तो ये आंसर आ गया। आप इसे एक तरीका और बना सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जाता हूं ताकि आप इसे उतार पाएं और मैं दूसरे तरीके से इसे बताता हूं। देखते हैं दूसरा तरीका। तो मान लेते हैं कि x वह भाग है जो सब में कॉमन है। माना x वह भाग है जो सब में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है। तो इस तरह आप देखेंगे यदि सब में उभयनिष्ठ x है और सोनी को मिला है 2 भाग तो हो गया 2x, और मोनी को मिला है 3 भाग तो ये हो गया 3x, और टोनी को मिला है 5 भाग तो हो गया 5x। दोनों में यानी सब में उभयनिष्ठ है। तो देखिए मैंने यही बात लिखी है, x जो है सब में उभयनिष्ठ है। देखिए है ना, सब में उभयनिष्ठ। और फिर कहा है प्रश्नानुसार कुल योग तीनों को मिला है कितना? 2400। तो तीनों मिला के 2400 हुआ। 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 2400। देखिए कितना हो गया, इनको जोड़िए, 2 3 5 और 5 10x बराबर 2400 रुपये। 1 0 1 0 काट दीजिए, x बराबर 240 रुपये। अब हमने क्या करना है, x का वैल्यू आ गया, सब में पुट कर दीजिए वैल्यू। इसे उठाइए इसमें डालिए, इसे उठाइए इसमें डालिए, इसे उठाइए इसमें डालिए। तो चलिए डालते हैं। तो 24 दूना कितना हो गया? 480 रुपये मिला सोनी को। 24 तिया 72 होता है, तो 720 रुपये मिला सोनी को। सोनी को मिला 480, मोनी को मिला 720, और इसको देखते हैं तो 24 पंचे होता है 1200। तो 1200 रुपया मिला टोनी को। आपने पिछले सवाल नहीं, इसी सवाल में पिछला जो आंसर देखा वो भी 1200 रुपये था कि नहीं? कैसे आया? सबसे अधिक किसको मिला? तो सबसे अधिक मिला टोनी को। और कितना मिला? तो मिला 1200 रुपये, है कि नहीं? 1200 रुपये टोनी को। देख लिया आपने। और जब तक आप इसे उतार रहे हैं तब तक मैं दूसरा सवाल ले लेता हूं। तो आपने देखा यह दूसरा सवाल, ABC में रुपये 3500 को इस प्रकार वितरित कीजिए, मतलब बांट दीजिए। इस रुपये को तीनों भाइयों में ऐसा बांट दीजिए कि A अनुपात B 5:4 हो, A अनुपात B 5:4 हो। और फिर से कहा है कि B अनुपात C 3:2 हो। तो B को कितने रुपए प्राप्त हुए? अब आप यहाँ देखेंगे आप पाएंगे कि B तो लिखा हुआ है लेकिन दोनों के वैल्यू अलग अलग है कि नहीं? तो ऐसे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमें इन दोनों को
बराबर करना होगा। और इसका एक ही तरीका है, इसे इसमें कर दीजिए गुना, चाहे इसे इसमें, दोनों को अदला बदली करके गुना कर दीजिए, ये शॉर्ट तरीका। और नहीं तो आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो हम एलसीएम निकालते, 4 एकम 4, 3 उतरा, फिर 3 से निकालते हैं, 3 एकम 3, तब हो गया 4 गुना 3 गुना 1 गुना 1 यानी 12। अब हमें क्या करना है कि बी को बनाना है 12, ठीक है। तो बी को बनाना है 12। तो ऐसे में देखिए आप शॉर्टकट हुआ कि नहीं, 4 तिया 12, 3 चौके 12, दोनों तरीके कर सकते हैं। अब सावधानी यह रखें कि जब हम इसे 3 से गुना कर रहे हैं तो जो इसके साथ करेंगे हमें इनके साथ भी वही करना पड़ता है, क्योंकि आप एक के साथ कर रहे हैं दूसरे के साथ नहीं, तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। अभी 3 को हमको करना है किससे गुना, 4 से, तो हम क्या करेंगे 2 को भी करेंगे गुना 4 से। 3 पचे 15 अनुपात 12, 12 अनुपात 8। देखिए दोनों वैल्यू बराबर हो गया ना, दोनों बराबर हो गया। तो अब हमें पता चल गया कि ए की वैल्यू है 15, बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 8। अब आपसे क्या मांगा गया है कि बी को कितने रुपए प्राप्त हुए। तो ये जो 12 आया, ये 12 भाग आया, ना कि रुपए। कितने रुपए आए, 12। तो 12 भाग आया, अभी रुपए नहीं आए हैं। तो हमने फिर क्या करना, पहले वाला तरीका, जो टोटल होता है उसे हम लिखते हैं ऊपर, कुल ऊपर और अनुपातिक योग नीचे। तो जोड़िए अनुपातिक योग, 12 और 15 27, 27 और 8 35। और जो मांगा जाए, जिस राशि को मांगा गया है उसे लिखना है यहाँ। तो बी को मांगा गया है। अब 35 से जब हम काटेंगे तो एक बार में यहाँ कटा, 2 जीरो बच गया। तो 100 गुना 12, आंसर कितना आया, 1200 रुपये। यानी बी को मिला है 1200 रुपये। आप इसे उतारिए। ये जो सवाल आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इसी तरह के सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ मान दिया नहीं है लेकिन आपको निकालना पड़ता है। देखिए, रुपये 2000 को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का दुगुना यानी दूना या डबल और क्यू को आर का आधा मिले। तो आप जब इस तरह के सवाल को देखेंगे तो आपके दिमाग में एक कॉमन पॉइंट आएगा। देखिए तो जरा, पी क्यू, क्यू आर, क्या मिला कॉमन, कोशिश कीजिए। तो आप पाएंगे कि क्यू जो है वो कॉमन है। अब देखते हैं पी को जो मिला है, पी को जो मिला है, इन दोनों का अनुपात यहाँ दिया गया है। पी को मिला है क्यू का दुगुना। अगर मान ले हम कि इसे मिला है 1, तो इसे कितना मिला, 2 गुना। अब सवाल ये उठता है कि हम 1 ही क्यों माने, ये भी सवाल उठता है ना। तो आप 1 ना मान करके आप x मान लीजिए। तो बताइए, एक x के आगे संख्या में क्या है, 1 है कि नहीं। और जब इसका करते हैं डबल तो कितना हो गया, 2x। और ये जो बिंदा होता है ना, ये अनुपात होता है बट्टे में, x x कट गया, कितना आया, 2:1। तो चलिए ये आप समझ गए। अब हम लिखते हैं कि P को मिला है 2 गुना, तो Q को मिला है 1 भाग। और फिर कह रहा है Q को R का आधा मिला है। Q को R का आधा मिला है। तो Q का मान तो आप जान रहे हैं, देखिए है कि नहीं। और R का आधा, तो R का आधा, तो 1 जो है किसका आधा है, तो 1 जो है वो 2 का आधा है। फिर से P को Q का दूना, P को Q का दूना और Q को R का आधा। देखिए 2 का आधा 1 हुआ कि नहीं। तो इस तरह हम एक पा गए अनुपात P, Q और R का। ये हमें मिला 2:1:2। अब हम आते हैं सवाल पे कि सबको बांट करके, तो सबका भाग हमको निकालना पड़ेगा।
तो यहाँ पर किसी का ऐसा पर्टिकुलर मांगा नहीं है पी क्यू आर, तो हम क्या करेंगे, सबका निकालेंगे। फिर वहीं पे आते हैं हम, तो पी को जो मिला है वो कितना मिला है, कुल का कुल कितना है 2000 है, बटे अनुपातिक योग 2 1 3 और 2 5 गुना जो मांगा जाए उसको, पी को मांगा गया है 5 चौके 20, 2 दूना 4 दूना हो गया 800 रुपये, पी को मिले हैं 800 रुपये। क्यू का देखते हैं, 2000 बटे अनुपातिक योग गुना क्यू, क्यू कहाँ है, क्यू है 1 है ना, तो 5 चौके 20, तो 400 एकम 400 रुपये। और आर की बात करें ये भी वही तरीका से बनेगा, और आर का भी वैल्यू देखिए अब कितना है 2 भाग आर, तो जब हम इसे काटें 4 बार में 4 दूना 800 रुपये। अब हम इसे चेक कर सकते हैं क्या हमने जो बनाया वो सही बनाया। टोटल रुपए थे 2000, देखिए 800 और 4 1200 और 800 कितने हो गए 2000, तो इसका मतलब हमने ये सही बनाया। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगले सवाल को लेते हैं। कहा कोई धनराशि पी क्यू आर में, कोई धनराशि पी क्यू आर में 3:5:7 के 3:5:7 के अनुपात में विभाजित है। यदि Q का भाग 1500 हो तो 1500 हो तो P और R के भागों का अंतर ज्ञात कीजिए। P और R के भागों का अंतर ज्ञात कीजिए। यही सवाल है, आप देख लीजिए। इस तरह हम पाते हैं अनुपात P, Q और R का। P को मिला 3 भाग, R को 5 भाग और Q को 5 भाग और R को 7 भाग। हम ये नहीं कर सकते P को 3 रुपये, Q को 5 रुपये, R को 7 रुपये, ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि भाग है। तो आप देखें कि वही नियम आएगा। तो कहा है कि P नहीं Q का है ना, देखिए कहा है ना Q का भाग है 1500 रुपये, तो Q का हम पहले निकालते हैं। तो यहाँ पर होता है कुल बटे अनुपातिक योग, तो 7 3 10 5 15 और गुना जिसे कहा जाए, तो किसे कहा गया है Q, यानी जिस राशि को मांगा गया तो Q को मांगा गया, तो Q का हम रखेंगे 1500 रुपये। अब आप देखेंगे अगले स्टेप में हमें तो निकालना है कुल, तो कुल आ गया इस साइड, तो कुल बराबर क्या हो गया, यहाँ से क्या होगा देखिए, तो कटेगा ना, कटेगा नहीं कटेगा। अब क्यों नहीं कटेगा उसको मैं बता देता हूँ। यहाँ कुल है ही नहीं, अगर हम इसे x मान लें, ऐसा रहता था तो कटता था यहाँ पे, और फिर अगर हम इसे कटा दें तो देखिए क्या होगा, 15 एकम 15। अब आप बताइए क्या कुल 100 रुपये हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं ना। तो हमें क्या करना है, आपको हम दिखाते करके बराबर का इस्तेमाल करेंगे हम। अब आप यहाँ देखिए अनुपातिक योग कितना था 15, लेकिन Q का मान दिया हुआ है कि नहीं।
Q का मान दिया हुआ, यहाँ पर हम Q नहीं लेंगे क्योंकि Q निकालना होता था तब Q लेते थे, लेकिन Q का मान तो दिया हुआ है ना, तो Q का मान कितना दिया हुआ है, 1500 रुपये दिया हुआ है। और इधर कुल हो गया और बटे 15, तो 15 गुना 15 करेंगे तो कितना हो गया बताइए। तो 15 गुना 15 करेंगे 225 होता है, और जो 2 जीरो यहाँ पर लगा दिए, तो हमारा कुल निकल गया 22,500 रुपये। तो 22,500 रुपये में गुना तो गलती नहीं हुआ ना, 15 गुना 15 225 और 2 जीरो, हाँ ठीक है, 22,500 कुल निकला। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हम जो बनाए वो सही बनाए कि गलत बनाए। तो चलिए फिर वही फॉर्मूला पे, कुल बटे अनुपातिक योग गुना पाँच। हम Q से बनाए, देखिए अब Q का मान दिया हुआ 1500, कुल लिए थे, अनुपातिक योग 15 हुआ, क्रॉस गुना हुआ, 15 गुना 15 225 होता है, 2 जीरो आया यहाँ से, तो कुल हमारा इतना है। अब हम चेक करेंगे कि हम जो ये बना रहे हैं हमारा उतना आना चाहिए, यानी 22,500 रुपये का बटे 15 किए अनुपातिक योग, और जब Q की वैल्यू निकालेंगे तो 1500 रुपये आनी चाहिए। अगर आ रहा है तो हम सही बना रहे हैं। तो चलिए, तो 15 से काटेंगे तो ये कितना बार में कट गया, 15 एक का 15, ये 15 बार में कट गया, ये हुआ 1500 रुपये। अब आप देखिए 15 पचे 7500 हो रहा है, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलती किए हैं। तो क्या गलती किए हैं वो भी हम दिखा देते हैं, क्योंकि देखिए आप Q का अनुपात तो लिए ही नहीं थे, है कि नहीं। यहाँ पर क्या फॉर्मूला बता, कुल बटे अनुपातिक योग गुना मांगी गई राशि। देखिए यही होता है फॉर्मूला। हम जानबूझ करके कभी कभी कुछ छोड़ते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप पकड़ सकें कि कहाँ गलतियाँ, और यही गलतियाँ हमेशा एग्जामों में होती है। अगर आप इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिए होते तो मुझे चेक करने की क्या ज़रूरत थी। मुझे तो पता था ये गलती है, लेकिन आपको दिखाएं हम करके गलती क्या हो गया। अब कैसे हम जाने, देखिए कैसे जाने। 5 भाग जो है 1500 है, आपको पिछले वीडियो में पता चला होगा। 5 भाग यदि 1500 है तो 1 भाग कितना होगा, 300 रुपये नहीं होगा। और 15 भाग कितना होगा, ये 15 भाग टोटल है 4500 रुपये होगा। यानी कुल होना चाहिए 4500 रुपये, और कुल आ रहे कितने, 22,500 रुपये, है ना। तो आपको यहाँ पर थोड़ा रखना होगा सब्र, अगर बकाने से नहीं। ऊपर में देखिए गुना है और इस पार आएगा तो वो क्या बनेगा, भागा बनेगा। तो 5 चौको 20, 25 25 आया 4500 रुपये, देखिए तो आया ना। तो यहां पर भी हम चेक कर लेते हैं, यहां 7500 रुपये आ रहे हैं और यहां आ रहा है 4500 रुपये। तो कहीं कुछ हम एक्स्ट्रा तो नहीं लिख दिए हैं, हाँ गलती हुआ। यहाँ कुल लिखना था हमें 4500 रुपये, हमने लिख दिया था 22,500, इसलिए यहाँ 7500 आया। अब हम करेंगे इसे फिर से सही, और अब देखेंगे कि हमने जो बनाया वो बिल्कुल सही है कि नहीं। तो आप जांच करने भी सीखिए। 15 तिया 45, अब आप देखिए 5 तिया 1500 आया कि नहीं, मिलाइए, आ गया ना। तो यह मत सोचिए कि गलतियां हो रही है तो कुछ अनर्थ हो गया, ऐसा नहीं होता है। अगर आप कर रहे हैं, आपको कहीं भी शक हो तो आप तुरंत जांच कीजिए। फॉर्मूला वही है, कुल बटे अनुपातिक योग गुना मांगी गई राशि, और राशि का यहाँ पर मान दिया हुआ था। तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, आप इस तरह भी बना सकते हैं, है ना। तो हमने ये जांच दिखाया आपको, कैसे आप जांच कीजिएगा बनाते समय कि हमसे गलती हुआ कि सही हुआ, कि आप सीखें।
अब हम दिखाएंगे आपको इसका सही आंसर ला करके। तो आप देखिए, ये हम समझ गए कि कुल हमारे पास आ गया, कुल जो हो गया वो 4500 रुपये हो गया। अब आपसे मांगा क्या गया है, P और R के भागों का अंतर, यानी P का भाग माइनस R का भाग। तो जब हम P की बात करें तो कुल बटे 7, 8, 7, 5, 3, 8 और 7 15 और गुना P का भाग कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, घटा R का भाग निकालते हैं, तो R का भाग जो है वो है 7। तो 15 तिया 45, तो 3 तिया 900 और 15 तिया 45, 3 सत्ते 21, यानी 210 रुपये, नहीं 2100 रुपये। 7 तिया 2100 रुपये। अब सवाल में यहाँ कहा है P और R के भागों का अंतर। तो आप देखें यहाँ पर कि दोनों का जो अंतर है, 11 में 9 गया, 11 में 2 जीरो उतरा पहले, 11 में 9 गया तो 2 बचा 1, तो 1200 रुपये का अंतर है। अब कुछ बच्चों के मन में यह आया होगा कि माइनस कहाँ गया। तो आप हमें एक बात बताइए, कहीं पर लिखा हुआ है कि P में ही R को घटाना है? नहीं लिखा हुआ है ना, या R में P को घटाना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर देखेंगे, हमसे पूछा गया दोनों में डिफरेंस कितना है। तो माइनस आए या प्लस आए, डिफरेंस से कोई फर्क, माइनस प्लस डिफरेंस में फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि 5 घटा 3 2 होता है तो 3 में 2 जोड़ने पर 5 होता है, यानी अंतर तो 2 ही है ना, 3 का अंतर है। तो यहाँ पर हमें यह पता करना था कि अंतर कितना है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है। तो आप देख लीजिए 900 और 2100 में डिफरेंस कितना है, 1300 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर यह मत सोचें कि ये गलती हो रहा है, यहाँ गलती नहीं हो रहा है। अगर आपको कहता R में से P को घटाइए तो आप बिल्कुल घटाते, या P में से R को घटाइए तो आपका अंतर माइनस में आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन आपसे यहाँ ये नहीं कह रहा कि आप घटाइए, कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, जो अंतर है दोनों का डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस जो वो कितने का है। तो दोनों में डिफरेंस जो है वो 1200 का है। चलिए अगले सवाल को लेते हैं। इस बार हमने सवालों के पैटर्न बदले हैं। पहला आपने देखा था अलग था, और अब है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये चीज़ पर ध्यान रखें आपसे मांगा क्या जा रहा है और आपको दिया क्या जा रहा है। मान लीजिए मैं कहूँ आपको कि आपने मैट्रिक की परीक्षा में या जो भी परीक्षा आपने दिया 100 में से 70 नंबर लाए, तो बताइए कितने नंबर छूट गए। आपको मैंने दिया लाए और आपसे मैंने पूछा चले गए, जो नहीं ला पाए आप। तो उसी तरह के ये सवाल होते हैं और ये बड़ी आसानी से फंसा लेते हैं स्टूडेंट को। तो आप फंसे नहीं, आपसे जो मांगा जा रहा है उस पर कंसंट्रेट रखें। देखिए ध्यान से, आय का अनुपात है, यानी 5 रुपया कमा रहा है एक व्यक्ति जो है, 2 व्यक्तियों की आयों का अनुपात इतना है। एक व्यक्ति 5 रुपया कमा रहा है, दूसरा व्यक्ति 3 रुपया कमा रहा है। ये भाग में एक मानने के लिए हमने कहा, जबकि उनके व्यय का अनुपात यानी खर्चा 5 रुपया कमा रहा है और 9 रुपया खर्चा कर रहा है। ये तो गड़बड़ बात हो गई, सवाल को देखना होगा। दिया तो यही है, 5 रुपया कमा रहा है और 9 रुपया, सॉरी ये 9 रुपये है नहीं, ये भागों में है। तो चलिए देखते हैं बना करके क्या होगा, कैसे बनेगा ये भी देखेंगे हम। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 3:5 है। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप तो कह रहे हैं कि 3:5 है और 9:5 खर्चा है, तो ये ऐसा कैसे संभव है। तो आप जरा इस बात को देखें, मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां देखिए, तो
एक्चुअल में होता क्या है, ये आपको देखने में भले छोटा लग रहा हो, लेकिन यह तो अनुपात है ना, और अनुपात में क्या करते हैं हम, काट भी सकते हैं। यदि कोई दोनों आपस में कट रहा हो तो 3 पचे 15, 3 तिया 9। देखिए ये इस तरह करके दिया हुआ है, इसलिए यह भ्रम में ना पड़े कि 5 रुपया कमा रहा है और 9 रुपया खर्चा कर रहा है। ये अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप भ्रम में हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, मानना होगा, हमें यहाँ पर मानना होगा। तो चलिए हमने मान लिया कि मानते हैं, ये आप समझ गए तो इसे हटा देते हैं, ये भ्रम दूर हो गया। अब हम क्या करेंगे, माना ए की आय बराबर 5x, x मानने बताए थे पहले हम। b की आय बराबर 3x, दोनों बातें आय के लिए हैं। तो a की कमाई है 5x और b की कमाई है 3x। फिर मानेंगे a का व्यय 9y, कमाई x है तो व्यय एक ही नहीं हो सकता है ना, तो b का व्यय 5y, हमने इसे मान लिया। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक समीकरण मिलेगा। अब आप बताइए कि आपको कमाई बताया गया और खर्चे बताया गया, और यहाँ क्या है देखिए, तो ये दोनों रुपए क्या है, बचत है। तो आप मान लीजिए 100 रुपये कमाते हैं और उसमें से 70 रुपये खर्च कर देते, तो 30 रुपया बचा कि नहीं। तो हम बचत कैसे निकालते हैं, जो हमने कमाया था उसमें से खर्च को घटा दिए, जो हमने कमाया था उसमें से खर्च को घटा दिए, तो हमारा बचत निकल गया। हम इसी फॉर्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब लिखेंगे ए की बचत, तो ए की बचत कितनी होगी बताइए, तो जितना कमाया था और उसमें से जितना खर्च किया, है कि नहीं। और इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1300 रुपये। फिर यही बात लगाएंगे, बी की बचत बराबर 3x माइनस 5y बराबर 900 रुपये। तो यहाँ से आप देखें कि एक समीकरण यहाँ है और दूसरा समीकरण यहाँ है। चलिए अब हम इसे क्या करें, सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो जब भी हम घटाते हैं तो हम एक चीज़ हमेशा ध्यान रखते हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यदि कोई एक ही टेबल से कट रहा है तो काट के छोटा कर लीजिए, यदि कोई एक ही टेबल से कट रहा है तो काट करके छोटा कर लीजिए, और दोनों में यदि कोई मिल रहा है तो आसानी से घट जाएगा। अब यहाँ आप देखें, मैट्रिक में आप पढ़े होंगे, जब आप इसे घटाएंगे तो 2 बच जाएगा यहाँ से, जब इसे घटाएंगे तो यहाँ भी बच जाएगा, यहाँ भी बच जाएगा। तो दोनों में से किसी एक को तो कटाना होगा ना। तो जब दोनों में से कोई एक घट करके हट जाएगा, यदि x हट रहा है तो y बचेगा, y हट रहा है तो x बचेगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका आगे वाला से दूसरा समीकरण के आगे वाला से, यानी संख्या से समीकरण 1 को गुना कर दीजिए, और इसका वाला से इसको गुना कर दीजिए। अब इससे क्या फ़ायदा होगा आप देखिए, 3 पचे 15x माइनस 9 3 जा 27y बराबर 13 तिया 39 यानी 3900, ये आया। अब देखिए तो 5 तिया 15x माइनस 5 पचे 25y बराबर 9 पचे 45। देख लिया आपने। अब दोनों को क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समीकरण में 1 में 2 को घटाने पर यदि आप लिख भी देते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर लिख दीजिए। तो चलिए घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। 15 में 15 चला गया तो कुछ नहीं बचा। अब यहाँ देखिए, एक माइनस में और एक प्लस में, इसका तो हमने बदल दिया है। तो 25 में 27 गया या 27 में 25 गया तो 2 बचा, और बड़ा का चिन्ह लेते हैं। 45 में इसको घटाएंगे तो अब देखिए 0 का 0, 0 का 0, 15 में 9 गया 6, यहाँ बचा 0, ये कट गया, माइनस 600।
माइनस माइनस फिर कटा तो 2 बराबर वाई बराबर 2 से कटेगा ये 300 बार में, तो वाई बराबर 300 रुपये। तो हमें क्लियर हो गया कि व्यय जो है वो व्यय कितना है, तो व्यय है 300 रुपये। तो हमें क्या निकालना होगा, आय निकालना होगा। आय के लिए क्या, एक्स का वैल्यू निकालना होगा। देखिए वाई का वैल्यू निकालें तो व्यय निकल गया, एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो आय निकल जाएगा। अब हमें क्या करना है, किसी में भी आप इसकी वैल्यू को चाहे इसमें रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, कहीं भी रखिए आप, मान मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं हमेशा इस तरह में, जो छोटा समीकरण दिखता है उसमें रखते हैं ताकि कैलकुलेशन छोटा हो। तो चलिए रखते हैं। समीकरण 2 में y की वैल्यू रखने पर, मान रखने पर मान रखते हैं 3x माइनस 5 गुना y का मान कितना है 300 बराबर 900। 3x बराबर माइनस 3x माइनस 5 3 1500 बराबर 900। 3x बराबर 1500 में 900 ले जाके जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में। तो आप देखें इस तरह 3x बराबर 15 9 2400 हो गया, काट दीजिए तो कितना आया 800 रुपये। x की वैल्यू आ गई 800 रुपये और y की वैल्यू आ गई कितना था 300 रुपये, है कि नहीं। अब हमने क्या करना है, सबको फिर से ज्ञात करना है। अब 5 गुना x है, देखिए 5 गुना x, तो 5 गुना 8 करेंगे कितना आया, यहीं पर एक कॉलम बढ़ा लेते हैं और आपको दिखाते हैं क्योंकि जगह की कमी है। तो 5 गुना x करेंगे तो 5 गुना 8 कितना हो गया 4000 रुपया कमाया। ए का खर्च निकालते हैं, इसका खर्च तो 9 गुना y तो 9 तिया 2700 रुपये, खर्च कितना हो गया इसका 2700 रुपये। फिर हम निकालते हैं b की आय, नीचे जगह है नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर। b की आय देखते हैं तो 3 गुना x तो 3 अट्ठे 2400, इसका निकालते हैं। 5 गुना y तो 5 तिया 1500 रुपये, 1500 रुपये। अब आपसे क्या मांगा गया, प्रत्येक की आय ज्ञात करें, तो हम आय तक ही छोड़ दिए, आपको व्यय भी बता दिए हमने कैसे निकलेगा। चलिए देखिए, प्रत्येक की आय ज्ञात करें। अब हम मिलाएंगे कि हम जो बनाए वो सही बनाए कि गलत बनाए, तो कोई एक लेकर के बना लेते हैं। तो 9 गुना y था तो 9 तिया 2700, 9 तिया 2700। एक व्यक्ति कमा रहा है 4000 रुपये और 2700 खर्चा कर रहा है, तो दोनों को घटा के देखिए 1300 रुपये बचत हुआ ना। तो देखिए हम सही बना रहे हैं, हमें यह तो मांगा नहीं गया था, हमसे मांगा गया था बस इतना ही कि दोनों की आय ज्ञात करें। हम यहाँ लिख देंगे ए की आय बराबर 4000, बी की आय बराबर 2400 रुपये। उम्मीद है यह समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, फिर से मैं बता दूंगा। पिछला जो सवाल था उसी तरह का यह भी सवाल है। तो चलिए देखते हैं। राम और श्याम की आय में 3:2 अनुपात है। राम 3 भाग कमाता है तो श्याम 2 भाग कमाता है। इनकी व्यय 2:1 है, इसका खर्च दिया हुआ है। यदि प्रत्येक की बचत 4000, दोनों बचाता है 4-4000, तो राम की आय ज्ञात करें। अभी हमने सीखा कि आय व्यय रहता है तो x और y मानना पड़ता है। तो यहाँ पर शॉर्टकट थोड़ा करेंगे, छोटा करेंगे, क्योंकि एक बार लॉन्ग में आपने सीख लिया डिटेल में। तो माना आय बराबर x और व्यय बराबर y। देखिए अब बार बार लॉन्ग प्रोसेस से जाएंगे तो समय भी लगता है। अब आपके दिमाग में आ गया कि एक बार आप बेसिक सीख लिए तो थोड़ा छोटा कीजिए,
तो चलिए छोटा करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3x, ये किसकी है, राम की है, राम की आय बराबर 3x, और नीचे है श्याम की आय, श्याम की आय बराबर 2x। राम का व्यय, राम का व्यय हो गया 2y, और श्याम का व्यय, श्याम का व्यय हो गया 1y, है ना। अब ये सब आप देख लें तो मैं इसे मिटा दूंगा, मैं इसी को छोटा करने की बात कर रहा था। तो यहाँ से आप समीकरण कैसे बनाएंगे, देखिए, देखते हैं। तो समीकरण पहला बनाते हैं 3x माइनस 2y, और दोनों का बचत है 400 रुपये। 3x माइनस 2y बराबर 400 रुपये, 2x माइनस 1y बराबर 2x माइनस 1y बराबर 4000 रुपये। समीकरण 1, समीकरण 2, हमने कहा था कि मिल जाए तो ठीक है, या कट जाए, कट के मिले तो ठीक है, और ना हो तो फिर मिलाना पड़ेगा। चलिए मिलाते हैं, 2 गुना 3 किया हमने इसे, तो हो गया 3 दूना 6x माइनस 4y बराबर 8000। 6x माइनस 3y बराबर 2400 रुपये, 4 तिया 1200 रुपये, 1200 रुपये, 4 तिया 12 और 3 जीरो 12,000 रुपये। हम एक में से 2 को घटा रहे हैं, ये खत्म, तो 4 में 3 गया, कितना बचा, 1y बड़ा का चिन्ह, 12 में 8 गया 4000, माइनस माइनस कटा, y का मान निकला 4000 रुपये। तो चलिए देखते हैं, जब y का मान निकाला तो हम x का मान निकालेंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर चलिए मान रखते हैं, तो 2x माइनस 1y, 1 गुना 4000, तो 1 गुना 4000 करेंगे तो 4000 ही हुआ, बराबर 4000। इधर आप देखिए माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो 2x बराबर 4000 जोड़ 4000, तो 2x बराबर 8000, काट दीजिए 2 से, तो x का मान निकला 4000, y का भी निकला 4000 और x का भी निकला 4000। तो अब आपसे मांगा गया है राम की आ गया थे, सिर्फ राम की मांगा है, तो हम सिर्फ राम का देखेंगे। तो राम का पहला वाला था, ये वाला राम का है, दूसरा वाला श्याम का है, और ये x जो है ये राम की आय है। तो राम की आय बराबर, देखिए राम की आय कि नहीं, 3x, तो 3 गुना x का मान कितना निकला 4000, तो 4 तिया कितना हो गया 12,000 रुपया हो गया, किसका आय, राम की आय। अनुपात और समानुपात पर जितने तरह के सवाल थे हमने आपको डिस्कस किया, समझाया, और उम्मीद करता हूं कि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा, यह वीडियो पसंद आया होगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और आप जानते हैं कि वीडियो बनाने में कितने मेहनत लगते हैं, पंखा बंद करना पड़ता है, लाइट जला 3-4 लाइट जला करके, आप समझ सकते कितना गर्मी में मैं देखिए पसीना भी आ रहा होगा चेहरा। तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।